Very good. Okay, ready? First, good afternoon for all of you. अरे एनर्जेटिक तो रहो कम से कम. गुड आफ्टरनून ये सब बोलना सीखिए. ओके. सो कभी भी टीचर्स आते हैं तो जितनी एनर्जी आप शो करेंगे उससे डबल आपको टीचर शो करते हैं. आप ही जैसे लेजी की जैसे बैठे रहेंगे तो आपको देख के सामने वाले को भी लेजी बनाने लगता है. ओके, तो ग्रीटिंग्स करना सीखिए. गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग. फ्रेंड्स को भी बोलिए, क्लासमेट्स को भी बोलिए, टीचर्स को भी बोलिए. ठीक है. डिसिप्लिन, साइंस वालों में डिसिप्लिन होना चाहिए. होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. So welcome to in class 11 foundation page and today our topic वेविक और मेथड. एक्चुअल में ये है क्या, इस पे अपन बात करेंगे. ये इस टॉपिक का नेम है, वेव की तरह चलना. ओके. और कर्व के मेथड्स का मीन से इसमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स के इंटरवल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग कि कोई भी फंक्शन है. जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये फॉर्म थी. आपको अगर याद हो तो उसमें आपने उसका ग्राफ बनाया था. ठीक है. मैं बात करता हूँ ग्राफ पे. जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी आपके पास में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी इक्वेशन थी. और इसके आपने ग्राफ्स बनाए थे. इसमें एक फंडामेंटल नेम आपने यूज किया था, रूट्स. बोले था ना ऐसा कुछ. रूट्स क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर वाई इज जीरो. एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे वाई जीरो होता है, दैट्स मीन कट ऑन एक्स एक्सिस. एंड क्वाड्रेटिक का आपने अगर ग्राफ बनाया है, आपको याद हो तो आपको पता है ना, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे और मैंने बोला था ये पैराबोला शेप है. डन. अगर एक पर्पज के अकॉर्डिंग अपन देखें, दिस इज ओरिजिन, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. तो आप देखिए, अगर ये वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, देन दिस इज वाई डेस, नेगेटिव वाई एक्सिस. जैसे नो. सो ये जो पैराबोला आपने बनाया, इसमें कुछ नजर आता है क्या आपको एक्सिस को देखते हुए आप लोग? इस पैराबोला का ये वाला इंटरवल, ये वाली शेप कहां पे लाइज कर रही है? डाउन साइड ऑफ एक्स एक्सिस. इस इंटरवल के अंदर वाई नेगेटिव है या नहीं? वाई नेगेटिव का मीन्स क्या है? द वैल्यू ऑफ पैराबोला इज नेगेटिव. मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू देगा. क्लियर? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो भी आपका इक्वेशन है, लाइक इज आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया आपने और इक्वल्स टू वाई ले लिया. तो इसके आप ये चेक कर रहे हैं, रूट्स के लिए तो इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करते थे आप. तो वो रूट्स तो कहाँ लाइज कर रहे हैं आपके? यहाँ पे और यहाँ पे. दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा. एक बार फंडामेंटल समझिए, फिर शिफ्ट होना बहुत इजी है इस पे. अल्फा बीटा ये रूट्स है. इसके अलावा ये जो ग्राफ है, ये जब डाउन एंड साइड मोमेंट कर रहा है, यहाँ पे तो वाई जीरो है, यहाँ भी जीरो है. इस इंटरवेल में वाई नेगेटिव है या नहीं? और इस अल्फा से पीछे की तरफ आप जाओगे, एक्स पूरा मोमेंट यहाँ रहोगे रियल एक्सिस पे, देन यहाँ पे वाई पॉजिटिव है या नहीं? इस इंटरवेल में वाई पॉजिटिव है या नहीं? डन. तो आपके पास में ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिहेवियर एज ए वाई जीरो, वाई लेस देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो. इसके कितने नेचर मिले आपके? 3 नेचर्स मिले. अब जो आपके वहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप पॉलिनोमियल बोलते थे 11th क्लास में, उसको फंक्शन बोलेंगे. मतलब इस टाइप का आपको कोई भी फंक्शन दे सकता है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है. जैसे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स. केबल में प्रॉब्लम है.
जैसे एफ ऑफ एक्स 2x+3 लिखा, ये कौन सा फंक्शन है, इसका नेम क्या आपको याद होगा? 2x+3 कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर है कितने वेरिएबल वाली? वन वेरिएबल। इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जाएगी तो वन वेरिएबल है तो एक्सिस पे रूट कितने बताओ? वन रूट है, मतलब एक ही पॉइंट है एक्स पे जहां पे ये क्या होगा? जीरो होगा। उसके अलावा इस लीनियर के अंदर कुछ ऊपर का पार्ट होगा और कुछ नीचे का पार्ट। नीचे वाला पार्ट कहाँ पे मिलेगा आपको? नेगेटिव वाई की तरफ, और ऊपर वाला पार्ट किधर मिलेगा? पॉजिटिव वाई की तरफ। इसका मीन्स ये जो भी आप इक्वेशंस लिख रहे थे, इनके पास में कितनी वेराइटी के नेचर्स हैं? थ्री वेराइटीज के नेचर्स। जीरो, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। फिर से लिखना पड़ेगा सर। अरे माइक मन से क्या बोल रहा था इसे? चलो फिर से बनाते हैं। गया वो तो सेम नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। ओके, इसको मैंने y के थोड़ा जूम कर लिया। y का मीन्स y की वैल्यूज, तो इसमें y की कितनी वैल्यूज होंगी? 2, जिसको आप रूट्स बोल रहे हैं। एंड इसका आप जो ग्राफ ले रहे थे, कुछ इस टाइप का आपने ग्राफ लिया, एग्जाम्पल के पर्पज से आप इसका एग्जाम्पल ले रहे थे। दिस इज 2x² प्लस 4x प्लस 2। तो इस इंटरवल में आपको ये क्या कह रहा है कि मैं कैसा हूं? नेगेटिव। यहाँ पे ये कैसी वैल्यू दे रहा है? नेगेटिव वैल्यू। और इस वाले इंटरवल में बेटा ये कैसी वैल्यू दे रहा है आपको? पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इस इंटरवल में भी वैल्यूज कैसी दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है। डन। अब दूसरा देखिए, ये जब ग्राफ आ रहा है तो इसका एक नेचर देखिए आप। सबसे पहले ये कैसे मोड में गया है? डिक्रीजिंग मोड में। डिक्रीज होता गया। हमेशा कभी भी ग्राफ देखना होगा फंक्शन में तो लेफ्ट टू राइट मोमेंट करना है। कौन सी साइड जाना है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से आइए, देखिए डिक्रीज हो रहा है, डाउन साइड जा रहा है, फिर डाउन जाके 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 फिर ऊपर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट मिला होगा जिसपे इसकी वैल्यू सबसे क्या मिली होगी आपको? मिनिमम मिली होगी। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। मैं आपको बोलूँ कि सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा, तो ये यहाँ देगा। डन। सपोज दैट आपके पास में ग्राफ इस फॉर्म में होता, देन ये पोर्शंस कैसे हैं आपके? नेगेटिव के हैं। इस पोर्शंस पे वैल्यूज कैसी है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे कैसी है वैल्यूज? जीरो है। यहाँ वाली वैल्यूज कैसी है? जीरो। अब यहाँ पे ये वैल्यू कैसी देगा बेटा? मैक्सिमम देगा। फिर वापिस से क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। ये इसका नेचर है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो वेविक और मेथड किसी भी ग्राफिकल के लिए यूज किया जा सकता है, किसी भी फंक्शन के लिए। और उस फंक्शन का ये बताने के लिए कहाँ पे तो वो फंक्शन ग्रेटर देन है, किस इंटरवल में वो फंक्शन लेस देन है, और कहाँ पे वो फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है आपको? जीरो वैल्यू दे रहा है। डन। सो व्हाट इज द यूजेज ऑफ द वेविक और मेथड? Uses of Weaver method: to find interval of any function
in which nature of function greater than 0, less than 0, greater than 0, less than 0, greater than equals to 0, less than equals to 0. And find maxima and minima पॉइंट, कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, किस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू देगा। इसी के साथ में इससे ये भी पता चला कर सकते हैं आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बोले सर कैसे? तो देखो अभी आपने क्या एग्जांपल लिया था पैराबोला का, ये वाला, क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज का मतलब बढ़ते जाना। सबसे पहले ये डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ हो रहा है? ये कभी डिक्रीज होता है कभी इंक्रीज होता है, तो इसको क्या नहीं बोलेंगे आप लोग? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। सेकंड, अगर मैं आपको ये दूं कि ये कोई कर्व है, ये वाला देखना आप, कौन सी लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन। इसका नेचर देखने के लिए कौन सी साइड से कौन सी साइड मूवमेंट करोगे? लेफ्ट से राइट। आप लेफ्ट से राइट जाइए, इसका नेचर कैसा है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। हेडिंग डालिए फटाक से, वेवी कर्व मेथड लिखिए। हाँ लिखना शुरू कीजिए। हाँ कुछ पता चला? आपके तो टॉपिक है पूरा, 12th क्लास में तो पूरा टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, चैप्टर नंबर 6 रेट ऑफ मेजर। फंक्शन में पता करना फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हेडिंग डालिए, डाल लिया, और फर्स्ट टॉपिक लगाइए यूज ऑफ वेवी कर्व मेथड। कुछ चीजें जो बच गई वो रिकॉर्डिंग से ले लेना आप लोग, ठीक है? अभी तो आप ऐसे लिखिए। बाकी जो मैंने लिखा आपको ग्रुप पे सेंड हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि क्या हो रहा है। ये किसका सिंबल है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। अब मैं इस ग्राफ में पूछूं आपसे ग्रेटर देन और इक्वल जीरो के, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो कहाँ पे हो रहा है। इस पॉइंट पे हो रहा है। अब ग्रेटर देन इक्वल के लिए क्या बात करूंगा मैं? ये वाली बात हो कि मुझे ये चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल चाहिए, और ओनली ग्रेटर देन की बात करता देन इस एक्सिस से ऊपर की तरफ, एक्सिस से अप एंड साइड। लेस देन की बात करूंगा देन एक्सिस से डाउन एंड साइड, अकॉर्डिंग टू कर। इस कर के अकॉर्डिंग आप डिपेंड कर रहे हैं अप एंड डाउन शिफ्टिंग। इसी से कर से आप पता लगा सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड है ये, बहुत काम भी आएगा आपको। चलें आगे। नेक्स्ट शिफ्टिंग करते हैं आप, नेक्स्ट पेज।
राइट फास्ट. ओके डन. लुक एट हियर, अंडरस्टैंडिंग द मेथड बाय एग्जांपल. एक्चुअल में ये मेथड किस लिए यूज हो रहा है. एक मैंने फंक्शन ले लिया रेंडमली, या कोई फंक्शन. इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स, देखिए पहले आप पी ऑफ एक्स लिखते थे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स. तो जब आपको पता है अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो कुछ वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो भी थी, लेस देन जीरो भी थी, और जहां पे जीरो आया तो उसको आपने क्या बोल दिया था, रूट से. देन सेम प्रोसेस पे एफ ऑफ एक्स का मीन्स है ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, अगर आप पॉलिनोमियल पे डिपेंड करके लेते हैं. तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जहां पे ये ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, एंड लेस देन जीरो है, एंड लेस देन इक्वल्स टू जीरो. डन. सो हाउ टू वी फाइंड, आपको क्या करना है इसके लिए, इस पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू पुट करो एक बार एक्स की. आप सबसे पहले इसमें आप देखिए कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है. -2, 5, 1, 6 एंड 4. सबसे बड़ा डिजिट कितना है इसमें, 6 है. आप 6 से ग्रेटर वैल्यू पुट करें एक बार, 7. ठीक है, एफ ऑफ 7 समझना अच्छे से, मैं केवल स्टेप्स लिखूंगा. 7 - 2 नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव. 7 - 5 पॉजिटिव, 7 - 1 पॉजिटिव, 7 - 6 पॉजिटिव, 7 - 4 पॉजिटिव. डन. सारे साइन पॉजिटिव है, वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या. पॉजिटिव का मीन्स क्या है, दिस इज द ग्रेटर देन जीरो. डन. अब 7 से ऊपर की कोई भी वैल्यू पुट करो आप, एक बार माइंड लगाओ, 8, 9, 10 जो मन करे पुट करो. ये सारे डिजिट्स उस 7 से स्मॉलर्स हैं, तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी नेगेटिव आ सकता है. इसका मीन है कि 7 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है सब पे ये क्या देगा, आपको पॉजिटिव देगा. ऊपर का मीन्स कहां तक, इनफाइनाइट तक. सर 7 से डाउन साइड की वैल्यू लेता हूं, देन आपने 7 से डाउन 6 लिया, 6 पुट करो एक बार. जैसे ही 6 पुट करोगे पॉजिटिव 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 अपॉन जीरो पॉजिटिव. क्या जीरो पॉसिबल है डिनोमिनेटर में, इनफाइनाइट, पॉलिनोमियल ही नहीं बचा, दिस इज नॉट पॉसिबल. डन. क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है. बोले सर 6 से छोटी और पुट करूं मैं, मैंने कहा बिल्कुल पुट करो, 5 पुट करो. 6 पे काम नहीं करो तो 5 पुट करो. पॉजिटिव, ऊपर जीरो, देखिए पॉजिटिव जीरो, अगेन पॉजिटिव, डाउन एंड साइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इस जीरो के रीजन से ये वैल्यू क्या देगा आपको, तो क्या ये रूट नहीं है आपका, जहां पे जीरो हो जाए उसको क्या बोलते हैं, रूट या फिर जीरोस. तो एक रूट तो ये रहा आपका, मतलब ये फंक्शन जो आपको जीरो चाहिए कहां पे है, वो एक 5 पे. डन. करें आगे मूव इस पे. नेक्स्ट कहां तक पुट कर लिया था, 5 तक. 5 से स्मॉलर आइए 4, अगेन 4 डिनोमिनेटर में है, देखो अगेन 4 डिनोमिनेटर में है, दैट्स मीन क्या बना देगा, इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल. एक बात तो मुझे ये समझ आ रही है कि डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स हैं उनको कभी भी कहां पुट नहीं करना है, फंक्शन में पुट नहीं करना है. डन. क्योंकि डिनोमिनेटर्स वाले क्या बना देंगे उसको, इनफाइनाइट. इसका मतलब ये कभी भी क्या नहीं बना के देंगे आपको, जीरो नहीं बना के देंगे.
आप डिनोमिनेटर में 6 पुट कर रहे हो, क्या बन गया इनफाइनाइट, मतलब ये नंबर कभी भी इंक्लूड हो सकता है क्या, ये शामिल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट इंक्लूड, तो ये उसके इंटरवल में आएगा ही नहीं। डन। ये -4 का अगर 4 पुट कर रहे हो तो भी इनफाइनाइट, तो ये भी इसमें क्या नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। इसका रीजन क्या, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब फंक्शन ही नहीं है, आप जो वैल्यू फाइंड आउट करिए वो सीधे कहाँ पहुंच गई, इनफाइनाइट पे, सो ये नॉट डिफाइन है यहाँ पे, दिस इज नॉट डिफाइन हियर। याद करो ना, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले लीनियर भी किया है, 2/x-3, देन आपको पता है मैंने ऐसे लिखा है x नेवर इक्वल्स टू 3, याद आया कुछ, x कभी भी क्या नहीं हो सकता 3, क्यों नहीं हो सकता, जैसे 3 पुट करोगे क्या बना देगा इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू कभी भी किसके इक्वल नहीं जाएगी, 3 के इक्वल, सेम प्रोसेस यहाँ देखिए, x कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, 6 एंड पॉजिटिव 4 के इक्वल। डन। नेक्स्ट 4 तक आ गए, 4 के डाउन एंड साइड आइए आप, 3 पे चेक करो एक बार, 3 पे चेक करना, पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव एंड नेगेटिव, 4 है ना, ये 3 है नेगेटिव। अब इन पे पावर भी चेक करो बेटा एक बार, इसकी पावर कितनी, 2 9 1 1 एंड 3। ओड नंबर पे पावर इवन नंबर, साइन चेंज होगा क्या, कभी भी नहीं होता है, जैसे -2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव पे पावर इवन नंबर देन साइन नेवर चेंज, नेगेटिव नंबर की पावर ओड नंबर साइन डेफिनेटली चेंज, -2 की पावर अगर मैं 3 लिख दूं, इसका मीन्स क्या, 2 का क्यूब तो कितना बनेगा 8, और नेगेटिव नंबर कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नेगेटिव, दैट्स मीन नेगेटिव नंबर की पावर ओड देन अगेन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर की पावर इवन देन पॉजिटिव। अब सोचना यहां से एक बार, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भाई साहब नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है, बताना एक बार आप, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव क्या कहता है, क्या नहीं बनने दूंगा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू किससे लेस देन जाएगी, 0 से। सर मैं 3.5 पुट नहीं कर सकता क्या, करना पुट, पेन है, जो मन करे पुट करके देखो कि कहाँ पॉजिटिव बन रहा है कहाँ पे नेगेटिव बन रहा है। ऐसे ही आप कितनी वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, 3 पे पहुंचे, 3 के बाद में अपन कहाँ पहुंचते हैं, 2 पे, एफ ऑफ 2 पे ये क्या देगा आपको, 0 दे देगा, दिख रहा है सबको, जैसे एफ ऑफ 2 पुट किया आपने, एफ ऑफ 2 का मतलब एक्स की जगह कितना पुट कर रहे हो 2, तो 2 - 2 0, अब आगे कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधा क्या बना 0, 2 से स्मॉलर नंबर पुट करोगे जैसे 1, 1 पे भी क्या देगा आपको, देखो ना 1 0। अब बारी आती है नेगेटिव की, बोले सर मैं तो -1 पुट करूंगी, स्वागत है आपका, आपने जैसे ही माइनस पुट किया तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में ऐड हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब देखना -1 पे फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव, पावर कैसी है, इवन नंबर, पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, थर्ड वाला नेगेटिव, फोर्थ वाला नेगेटिव, फिफ्थ वाला, अब फाइनल वैल्यू क्या आएगी इसकी, पॉजिटिव, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये जितने भी आपने नंबर्स पुट किए हैं इन सबको फिर नंबर लाइन पे लाते हैं, इंटरवल निकाले ना कहाँ पे फंक्शन क्या देता है, सो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में होना चाहिए, x - a की फॉर्म में होना चाहिए, सारी x - a की फॉर्म है, x - a की फॉर्म को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, किसके इक्वल पुट करते हैं 0, और x की वैल्यू जैसे फैक्टर्स निकालते थे ना, फैक्टर्स में 0 के इक्वल पुट करके, वैसे इनको 0 के इक्वल पुट करोगे तो फर्स्ट क्या आएगा, x2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा और 4 आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन है 6, इस नंबर लाइन पे सबसे बड़ा नंबर इधर लिखो, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब एक बार सोचना आप लोग, मैंने ये सारे नंबर लिख लिए, आपने जो जो वैल्यू पुट की है,
सिक्स से लार्जर जब भी आप नंबर पुट कर रहे थे कैसी वैल्यू दे रहा था? पॉजिटिव दे रहा था ना? याद दिला देता हूं आपको। देखो, सिक्स से लार्जर जो भी वैल्यू पुट करोगे कैसा दे रहा है? पॉजिटिव। तो उस नंबर लाइन के ऊपर ये देखो आप, सिक्स से बड़ा जो भी नंबर पुट करोगे सब पॉजिटिव देगा। सिक्स से छोटे में देखो, सिक्स से छोटा आपने पुट किया, फाइव पे कितना था? जीरो। और सिक्स से छोटा क्या पुट कर सकते हो आप लोग? सिक्स पॉइंट, ये 5.5 ऐसा कुछ। तो इनके अब क्या देखने पड़ेंगे यहाँ पे? साइन देखने पड़ते हैं कि ये फंक्शन कहाँ पे अपना साइन चेंज कर रहा है। फोर और फाइव के बिटवीन देखो आप, फोर पे तो नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल का मतलब ये कभी भी क्या नहीं होगा? इंक्लूड नहीं होगा। और कहाँ इंक्लूड नहीं होगा ये? सिक्स पे इंक्लूड नहीं होगा। तो जहाँ पे ये इंक्लूड नहीं होता है वहां पे एक सर्किल लगा देते हैं, उसको बोलते हैं हॉलो सर्किल। क्या बोलते हैं? हॉलो सर्किल बोलते हैं। आप पीछे से लिखना शुरू करें, लिखिए एक बार। अभी मेथड बिल्कुल शॉर्ट है, ये तो एक बार समझाने के लिए फंक्शन कहाँ ग्रेटर वैल्यू दे रहा है और कहाँ पे इक्वल्स टू दे रहा है और कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अभी मेथड करवाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। एक्चुअली में समझ में ही तो ये तो आना चाहिए ना कि ये कर क्यों रहे हैं अपन लोग। ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जिससे फंक्शन की वैल्यू पता चले कहाँ पे ग्रेटर है और कहाँ पे इक्वल्स टू और कहाँ पे स्मॉलर दे रहे हैं। देखो अब मैं आपको बोलूं फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो कहाँ से स्टार्ट होती है? सिक्स से। इसके अलावा और भी इंटरवल्स बन सकते हैं, तो वो इंटरवल कौन कौन से होंगे वो बताना पड़ेगा। चले आगे, एक वर्ड में बोल रहा हूँ इंटरवल्स। डन। जैसे आप भी बोलते ना किस इंटरवल में टाइम टेम्परेचर कितना था, 3 to 4, 3 to 5, मतलब 3 से 4, 4 से 5 वाला। ये तो मैथ्स में भी इंटरवल्स होते हैं। तो वो इंटरवल्स कुछ कितने फॉर्म में होते हैं, कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं, उन पे भी बात करें। ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है, ये समझिए हर एक टॉपिक आपको इजीली समझ आएगा। चलो आगे, लिख लीजिए आराम से। डिनोमिनेटर वाले नंबर कभी भी क्या नहीं होते हैं? इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो क्या बना देंगे? इनफाइनाइट। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर वाला नंबर दिखाई दे तो नंबर लाइन पे उस पर कौन सा सर्किल लगाते हैं? हॉलो सर्किल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो भी समझ आते हैं। चले, हाँ तो मैंने शिफ्ट करें आगे। अगर इस ग्राफ के रूट्स की बात करूं तो रूट्स कहाँ कहाँ है? 2 पे, 5 पे एंड 1 पे। फर्स्ट टाइम जब आप करोगे ना क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल तसल्ली से करना है, क्योंकि आपके लिए नई चीज़ है। आपको एक्चुअली में 10 से तो रिलेट करके समझाया है ना, इनको तो डायरेक्टली सिखाया था कैसे करते हैं फंक्शन। अब माइंड आपका चलना चाहिए। और वो 10 से भी रिलेट इसलिए कर दिया क्योंकि आपको कर्व के बारे में पता था। अगर आपको पैराबोला के बारे में नहीं पता होता तो रिलेट भी नहीं कर पाते। चलें,
हाँ भाई चले, डन। तो वेवी कर्व में क्या पता करना है, किसी भी फंक्शन के इंटरवल्स, कहाँ पे वो ग्रेटर देन है, कहाँ पे वो लेस देन है, कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, कहाँ पे लेस देन इक्वल। फिर जो भी अपने से क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछता है वो वाला अपन टिक लगा लेंगे उस पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। समझ में आया यहाँ तक? डन। ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग टू यूजेज ऑफ इंटरवल्स। मैथ्स में इंटरवल्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे फर्स्ट इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल होता है आपका? ओपन इंटरवल। सबसे फर्स्ट इंटरवल को क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल डिफाइन कैसे हैं वो समझिए पहले तो। ओपन इंटरवल का मीन्स है, आप जो एक्स ले रहे थे, आपने एक्स कहाँ से लिया था? 6 और 6 से ग्रेटर्स लिए थे। वैसे ही वो एक्स आपने कहाँ से बिलोंग्स करवाया है? ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मीन्स है एक्स बिलोंग्स टू ये, लार्ज ब्रैकेट अपन लिखते हैं ना, लार्ज ब्रैकेट ऐसे लिखते हो आप, बिग ब्रैकेट। अगर इसको आप आउटर साइड की तरफ ओपन कर देंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे आपको कोई बंदा पूछता है आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, मैं राजस्थान में से, मतलब एक डोमेन है, उस डोमेन के आप मेंबर्स हैं, ये बताते हो ना, मैं राजस्थान से बिलोंग्स करूँ, मतलब राजस्थान आपका कैसा डोमेन है, एक एरिया है, उस एरिया से आप आ रहे हैं। वैसे ही ये जो एक्स है ये कहाँ से आएगा? ए कॉमा बी से आएगा। लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टी है कि ये स्मॉल ब्रैकेट को क्या बोलते हैं मैथ्स में? ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। जो लार्ज ब्रैकेट होता है वो आप कैसे लिखते हो बेटा? ऐसे लिखते हो। अगर इसके फेस आउट एंड साइड ओपन कर दिया आपने तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं? ओपन। ओपन कर दिया। क्लॉज कैसे था? ऐसे था, और इसको आपने बाहर की तरफ ओपन कर दिया तो वो लार्ज ब्रैकेट नहीं रहा, ओपन बन गया। सेकंड फॉर्मेशन इसका मीन्स है एक्स की वैल्यू किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए? ए से, बट लेस देन किससे होनी चाहिए? बी से। इसका मीन ये एक्स कभी भी ए एंड बी के क्या नहीं हो सकता? इक्वल, उनके बिटवीन रहेगा। मीन समझना, इट मीन्स ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बिटवीन जितने भी नंबर्स है वो सारे, एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़ते हुए, किसको? ए एंड बी को लेफ्ट करते हुए, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए कॉमा बी। मीन देखो, अब एक्स बिलोंग्स टू 5 to 10, इसका मीनिंग कौन कौन इंक्लूड नहीं है? 5 और 10 नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास में? एक्स की वैल्यू आएगी 6, 7, 8 और 9। 10 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सेकंड है, ये समझ में आ गया ना? क्लियर है? सेकंड है क्लॉज। क्लॉज का मीन्स इस बार क्लोज करना है उसको। एक्स बिलोंग्स टू क्लॉज, जो बाहर की तरफ ओपन था अंदर की तरफ क्लॉज, बिग ब्रैकेट। सेकंड, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू बी। एक्स की वैल्यू ए और ए से ग्रेटर है, बी एंड बी से लेस है। इट मीन्स ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। पहले कौन इंक्लूड नहीं था ओपन में? ए और बी इंक्लूड नहीं था। अब आपको क्लोज करना है तो किसको इंक्लूड और कर देंगे आप? ए एंड बी को। जैसे एग्जांपल के बेसिस पे देखिए, x बिलोंग्स टू 15 to 21। 15 to 21 का मीन्स क्या है? x की वैल्यू क्या क्या होगी? 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। इसमें से x क्या करेगा आपका? बिलोंग्स करेगा, कि इसमें से कोई सा भी नंबर है। इस बार 15 और 21 क्या है? इंक्लूड है। क्लियर है? थर्ड देखिए, सेमी ओपन सेमी क्लोज। सेमी सर्किल पढ़ा है? आधा सर्किल। ऐसे ही सेमी का मतलब हाफ तो ओपन है और हाफ कैसा है? क्लोज है। हाफ ओपन है, देखो, हाफ ओपन है या नहीं है? हाफ क्लोज है। सर इसको ऐसे लिख देता तो मैं, ये दूसरी दूसरी फॉर्म ये रही, हाफ ओपन है। ये देखिए, ये क्लोज इस साइड से, ओपन देखिए आउटर साइड फेस,
ओपन है, देखो ना ये नोटेशन ओपन के लिए यूज किया गया है। तो इस साइड से क्लॉज और इसी साइड से ये क्या है, ओपन है। क्लॉज का मीन्स ए इंक्लूड है बट बी इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं है बट बी इंक्लूड है, और इन दोनों के बिटवीन वाले नंबर्स। सेकंड फॉर्मेशन, अगर इंक्लूड है ए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं ए इंक्लूड है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बट लेस देन टू बी। क्लियर है ये समझ में आया नहीं है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। और सबसे लास्ट वाला देखिए आप, एक बार ये लिख लो आप, जल्दी लिखो। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ निखिल, तो लिखिए आप। आशीष लिखिए। तो मैथ्स में इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं वैसे तो जनरली, ओपन एंड क्लोज। उन दोनों का मिक्सअप क्या बनता है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज बनता है। क्या बात है? हाँ भाई, मामा का लाडला है। कितने मामा है? एक ही भांजा दिख रहा है। डन। ये है बिलोंग्स टू, इसका मीन है बिलोंग्स टू। डन। कहां तक पहुंच गए? अभी अब रिदम आ गई है। मेन चीज यही है, अगर किसी भी कर्व के इंटरवल्स फाइंड आउट करना है कि कर्व कहाँ पे ग्रेटर कहाँ पे स्मॉलर है, तो उसके लिए पहले इंटरवल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आप खुद सोच के मुझे बताना, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें कौन सा इंटरवल यूज होगा ग्रेटर देन जीरो के लिए? क्लोज लोगे या ओपन लोगे? ओपन इंटरवल लो। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अब क्लोज लोगे आप। डन। ओनली आप ये लिखते हैं ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मीन्स क्या है, ग्रेटर होना चाहिए किससे, जीरो से। तो जीरो इंक्लूड है क्या? नहीं है। कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का मीन्स क्या है, जीरो इंक्लूड है उससे ग्रेटर भी, दैट्स मीन अब कौन सा इंटरवल यूज होगा, क्लॉज इंटरवल यूज होगा। क्लियर? चलू चलू। डन। कहां तक पहुंच गए, हो गया? ये लिख लिए सेमी, लिख लेना अभी, एक मिनट लिख लेना। इधर देखो आप, सेमी का मीन्स रिमोट। सेमी पे देखिए आप, ये जो आपने सेमी बनाया है, इस सिंबल का मीन्स क्या है, ओपन है। और इसका मीन्स भी क्या है, ओपन ही है। तो ये कंप्लीटली ओपन इंटरवल है या नहीं?
समझने का ये। सो यहाँ पे 5 to 10 का मीन्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी, 6, 7, 8 और 9। ये देखिए, ये एक नया फंडामेंटल्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी सी डी ई, इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। मीन्स ओनली या तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, या एक्स की वैल्यू बी होगी। जैसे मैं बोलता हूँ मैं राजस्थान में से बिलोंग्स करता हूँ, ठीक है। अब आप बोल दो कि राजस्थान में कहाँ से, तो आप मुझे बोल सकते हो जयपुर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, जोधपुर। सोचो किस में से, तो मैं बिलोंग्स तो एक में से करूंगा ना, सब में से तो नहीं कर सकता। तो एक्स की वैल्यू में भी क्या हो सकती है, ए बी सी डी और ई। मीन्स ओनली एक्स इक्वल्स टू ए, या फिर एक्स इक्वल्स टू बी, या सी डी, या फिर ई। क्लियर है, ये दोनों और लिख लो। ये तो आप बना लोगे ना, इसकी वैल्यूज का मीन्स क्या है। इसका मीन्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 6, 7, 8 एंड 9। सारा मतलब आलस आने लग जाएंगे, एक बार लेजीपन आने के बाद में कंट्रोल नहीं होता है ना निश्चय। तो इंटरवल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो कौन है, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ओपन का मीन्स क्या है, एक्स की वैल्यू उन दोनों के बिटवीन होती है, वो दोनों इंक्लूड नहीं होते। क्लोज का मीन्स एक्स की वैल्यू के उन दोनों के बिटवीन प्लस वो दोनों और साथ में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। डन। शिफ्ट करें आगे। हेडिंग डालिए, थ्योरी ऑफ वेविकर मेथड। थ्योरी ऑफ वेविकर मेथड। थ्योरी ऑफ वेविकर मेथड। फर्स्ट स्टेप देखिए, जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा वो किस फॉर्म में होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा। एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म है, दैट्स मीन वो फॉर्म इसी टाइप की होगी। अब देखिए मैंने जो लिखा था x-2, तो उस 2 की जगह क्या है a, और पावर क्या है p। 3 की पावर कुछ और हो सकती है, ऐसे बहुत से नंबर्स आपके पास में हो सकते हैं। एक फंक्शन फॉर्म्ड हो सकता है, जरूरी नहीं डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर ना भी हो, ओनली ये ऊपर वाली टर्म्स हो। क्लियर। सो ये जो भी मैं नंबर्स ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए। ये कंपलसरी है कि आप एफ एक्स की जितनी भी टर्म्स है उसको किस फॉर्म में लिखे, x माइनस ए के फॉर्म में। लाइक इज, अगर आपके पास में ऐसा होता x+4, तो इसको x माइनस ए के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x माइनस -4 बन गया आपका x माइनस ए की फॉर्म। डन। राइट द ऑल द टर्म्स ऑफ एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए। और ये जो फॉर्मेशन मैंने लिया है, इसमें a किससे ग्रेटर है, b से, b किससे ग्रेटर है, c से। दैट्स मीन लार्जेस्ट नंबर कौन है सबसे, a, उसके बाद में b, और उसके बाद में c। देन में इस मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर इज c। क्लियर है फर्स्ट स्टेप। फंक्शन की जितनी भी टर्म्स है किस फॉर्म में लिखनी होती है, x माइनस ए की फॉर्म में लिखना है। सेकेंड, पुट ऑल द टर्म्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। कौन सी टर्म्स, x माइनस ए की फॉर्म वाली, x माइनस ए की फॉर्म वाली जितनी भी टर्म्स है उनको 0 के इक्वल पुट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड मार्क द वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन। जैसे इसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या टर्म मिलेगी आपको, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू c, 3 वैल्यूज। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यस।
फिर नंबर लाइन पे सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, ए, सबसे लार्जेस्ट है, दैट्स मीन पॉजिटिव साइड मिलेगा, तो ए बी सी, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लेते हैं, इसलिए सबसे लार्जेस्ट कौन सी साइड ली है, ए बी एंड सी, ये नंबर लाइन पे है। अब जो डिनोमिनेटर में था ये सी, कभी भी इंक्लूड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सी इंक्लूड क्यों नहीं हो सकता, इनफाइनाइट बना देगा। सो जो भी मैं हॉलो सर्किल्स लिख रहा हूं, ये कौन सा सर्किल है, हॉलो सर्किल, इसका मीन्स क्या है, नॉट इंक्लूडेड। और एक मैं डार्क सर्किल लिखूंगा, ये डार्क सर्किल का मतलब क्या है, इंक्लूडेड। डन। देखिए x माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट किया देन x इक्वल्स टू ए बी एंड सी, नंबर लाइन पे ले आए। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर था वो इंक्लूड नहीं हो सकता, तो उस पे क्या लगाया, हॉलो सर्किल। डन। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको इंक्लूड कर दोगे यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट बना देगा। हॉलो सर्किल, नंबर इंक्लूड नहीं है, कौन इंक्लूड नहीं है, सी। आप सी से स्मॉलर वैल्यू ले सकते हैं, सी से ग्रेटर वैल्यू ले सकते हैं, बट सी नहीं ले सकते आप। हॉलो सर्किल बना रखा है ना, ये व्हाइट है, देखने में आपको व्हाइट है, डार्क इसलिए नहीं, क्या यहाँ पे दिखेगा नहीं। ओके, ये हॉलो सर्किल है, वरना पीछे वाला नंबर नहीं दिखेगा, वो नंबर शो हो रहा है, ये होल टाइप का बना है। इसका मीन्स ये भी है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसमें डिनोमिनेटर वाला नंबर जब भी दिखे तो फर्स्ट वर्क क्या, उस पे क्या बनाओगे, नंबर लाइन पे लाते ही हॉलो सर्किल बना देना। तो मीन क्या है, वो नंबर इंक्लूड नहीं। देखिए नॉट है, हॉलो सर्किल यूज फॉर द एलिमेंट विच नॉट इंक्लूडेड, मतलब कौन सा इंटरवल बनाएगा, ओपन। इफ एलिमेंट इंक्लूडेड देन वी यूज डार्क सर्किल। समझ में आ गई स्टेप्स, लिख लीजिए। अब तो समझ में आ गया नंदिनी बेबी को, घर पे जाके एक बार इस पे थोड़ी थ्योरी पे ध्यान देना है। अभी वो क्वेश्चन जो लिखा था ना उसको देखना कितना शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। लिख ली तीन स्टेप्स। हॉलो सर्किल किसके लिए यूज करना है, जो इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड कौन से नंबर नहीं होते हैं, डिनोमिनेटर्स वाले, दिमाग में फिट रखो। इंक्लूड्स कौन से नहीं होते हैं, डिनोमिनेटर्स वाले। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट बनते ही फंक्शन डिफाइन नहीं होगा आपका। ओके, तो फिर इंक्लूड कौन से होंगे, नॉन इंक्लूड तो वो है, इंक्लूड कौन से होंगे, अपर टर्म्स वाले, ऊपर वाले इंक्लूड होंगे। डन, लिख लो आराम से, थक गए, फर्स्ट डे में लंबी क्लास हो गई, हैबिट हो जाएगी, है ना जान, हो जाती ना हैबिट। चले निशा आगे। स्टेप थर्ड, अब आपने नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स थे सारे शो कर दिए। डन। अब आपको क्या चेक करना है, इफ आउट एंड आउटसाइड साइन ऑफ एफ एक्स। अब आपको जो एफ एक्स था ना आपका, किस फॉर्म में था आपका एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी।
इसके आउट एंड साइड साइन चेक करना है। आउट एंड साइड साइन कहाँ पे, यहाँ पे, इस जगह पे आप साइन चेक करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी साइन है मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर कोई साइन दे दिया मैंने ये, अब ये कैसा है, नेगेटिव। इफ आउटसाइड साइन ऑफ fx पॉजिटिव देन राइट पार्ट ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन का कौन सा पार्ट, राइट पार्ट, तो राइट सबसे राइट कौन सा हो गया, ये वाला, इसको क्या कर देंगे आप, पॉजिटिव कर देंगे। और आउटसाइड साइन नेगेटिव है तो नंबर लाइन का कौन सा पार्ट, राइट पार्ट आप कैसा कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। out then right part of the number line will be positive and if outside sign of fx is negative then right hand part of number line will be negative। फर्स्ट प्रोसेस तो क्या थी, किस फॉर्म में लिखना है, x माइनस ए की फॉर्म में लिखना है, फिर उनको इक्वल्स टू जीरो पुट करके कहाँ लेके आना है, सबको नंबर्स लाइन पे लेके आना है। डिनोमिनेटर वाले पे कौन अप्लाई करना है, हॉलो सर्किल लगाना है। फिर फंक्शन के बाहर साइन चेक करना है, अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और नेगेटिव है देन राइट हैंड साइड विल बी नेगेटिव। डन, आगे समझ में। नंबर लाइन पे ले आए, अब फंक्शन के बाहर साइन देखना है, अगर नेगेटिव है तो नंबर लाइन का राइट हैंड पार्ट कैसे कर देना है, नेगेटिव, और यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है मतलब पॉजिटिव है तो नंबर लाइन का सबसे राइट हैंड पार्ट कैसा कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। देखो आउटसाइड पॉजिटिव तो नंबर लाइन का राइट पार्ट पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव तो नंबर लाइन का राइट पार्ट नेगेटिव। ये फॉर्मेट आ जाएगा ग्रुप पे आपके पास, एज इट इज ग्रुप पे डाल देंगे, थ्योरी वहां से लिख लेना, चाहो तो और लिख लेना। अभी मेन चीजें जो मैं लिखता हूँ वो जरूर ध्यान से सुन लो। फर्स्ट स्टेप क्या है, किस फॉर्म में लिखना, x माइनस ए की फॉर्म में, फिर उस फॉर्म को किसके इक्वल पुट करना, जीरो के, और किसकी वैल्यूज निकालना, x की, फिर उसको कहाँ पे लेके आना, नंबर लाइन पे, कौन से वाले नंबर पे हॉलो सर्किल लगता है, डिनोमिनेटर्स वाले पे। फिर फंक्शन के बाहर क्या चेक करना, साइन, साइन अगर पॉजिटिव तो कौन सा पार्ट पॉजिटिव, राइट पार्ट, साइन नेगेटिव तो कौन सा पार्ट नेगेटिव, राइट पार्ट। बस हो गया काम, ये लास्ट स्टेप है। आ गया यहाँ तक, याद हो गया। अरे अभी झटाक से सोल्व होंगे, देखो आप बोलोगे ऐसा भी होता था क्या सर, रूट्स निकाले थे ना, अब रूट्स की वैल्यू तो बताऊंगा, देखना। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 समझ लीजिए एक बार, देखिए while moving from right to left, एक बार सुन लीजिए, while moving from right to left, राइट कौन सा है, ये, और लेफ्ट कौन सा है, ये। अब आप नंबर लाइन पे खड़े हैं और आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका मोमेंट कौन सी तरफ है, इस बार इस तरफ है। When we cross x equals to a, सबसे पहले आप इधर जाओगे तो किसको क्रॉस करोगे, a को। When we cross x equals to a, फिर किसको क्रॉस करोगे, b को, फिर किसको क्रॉस करोगे, c को। मतलब आपको चलना कौन सी साइड से, राइट से लेफ्ट की तरफ। When we cross the x equals to a, check the power of x minus a, जिस भी नंबर को क्रॉस कर रहे हैं उसके पावर चेक करनी है आपको। क्या चेक करनी है, पावर चेक करिए। x माइनस ए की पावर के लिए p, q और r, ऐसी ऑर्डर में लिया है, उसकी पावर चेक करनी है। अगर पावर इवन है, कैसी है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा फ्रॉम द प्रीसीडिंग साइन। ये अगर पॉजिटिव है, अब a की पावर, x माइनस ए की पावर इवन है, तो ये साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ भी वापस से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ। p की पावर भी पॉजिटिव है, इवन है, तो यहाँ भी वापस से साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डन। आपको क्या करना है, अगर इवन पावर है किसकी, x माइनस ए की, तो पहले जो साइन है वही साइन कब आ जाएगा, उसके बाद आएगा। अगर ये नेगेटिव है और पावर इवन है तो यहाँ भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ये नेगेटिव है अभी भी, तो वापिस से साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर पावर इवन है, इवन पावर कभी भी साइन को क्या नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी। अगर पॉजिटिव है तो बाद भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो बाद में भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो वेविक और मेथड में साइन चेंज कौन सी पावर नहीं करती है, इवन पावर साइन चेंज नहीं करती। अभी मैंने बोला था पॉजिटिव की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं करता है। डन। नेक्स्ट देखिए, बट इफ द ओड देन साइन विल बी चेंज फ्रॉम द प्रीसीडिंग साइन,
पावर ओड नंबर है तो अब साइन क्या होगा, चेंज होगा। अगर ये पावर ओड नंबर होती बेटा, ओड नंबर है, ए की पावर ओड है, ओड मतलब 1 3 5, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो साइन चेंज होगा। ये प्लस हो तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस हो तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बी की पावर इवन है तो अब क्या आएगा बताओ, माइनस। और बी की पावर ओड है तो अब क्या आएगा, प्लस। बी की पावर ओड है तो अब क्या आएगा, प्लस। तो साइन कौन सी पावर चेंज करती है, ओड पावर। और साइन चेंज कौन सी पावर नहीं करेगी, इवन पावर। फिर से रिपीट करें एक बार, ये पॉजिटिव है, पावर ओड नंबर है तो कैसा कन्वर्ट हो गया, पावर ओड नंबर है नेगेटिव, पावर ओड नेगेटिव। अगर फिर बी की पावर पॉजिटिव इवन नंबर होती देन ये साइन कैसा आता, पॉजिटिव। आराम से तसल्ली से समझ आ जाएगा। तो x माइनस ए को क्रॉस करते वक्त क्या चेक करेंगे, उसकी पावर चेक करेंगे। पावर इवन नंबर तो साइन चेंज नहीं होगा, और पावर ओड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा अपने जस्ट पहले वाले साइन से। क्लियर है, रिपीट करिए पूरा एक बार, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फंक्शन है, उसमें सारी टर्म्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, x माइनस ए की फॉर्म में होनी चाहिए। फिर उसको किसके इक्वल पुट करोगे, जीरो के इक्वल पुट करोगे। और कहाँ लेके आओगे, नंबर लाइन पे। कौन से नंबर पे होलो सर्किल लगाओगे, डिनोमिनेटर वाले। फिर कहाँ से कहाँ जाना है, उससे पहले नंबर के बाहर साइन चेक करना है। साइन पॉजिटिव है तो कौन सा साइन पॉजिटिव, कौन सी साइड पार्ट पॉजिटिव होगा नंबर लाइन का, राइट हैंड पार्ट। और फंक्शन का साइन नेगेटिव है तो राइट हैंड पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब राइट हैंड साइड से कौन सी साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या चेक करेंगे, जिस भी नंबर को क्रॉस करते हैं उसकी पावर चेक करेंगे। अब पावर कितने मोड में हो सकती है, 2 मोड, इवन या फिर ओड। इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, जैसे सोचना ये पॉजिटिव था और पावर इसकी इवन है तो वापिस से क्या आ जाएगा, इसकी पावर इवन है तो वापिस से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब मान लो ए की पावर नेगेटिव है तो साइन क्या होना चाहिए, चेंज। ये प्लस हो तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। और बी की पावर भी ओड है तो ये माइनस हो तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ऐसे चेक करते चलेंगे। अब तो ठीक है, चलें आगे। ये तो क्या लिखोगे, खुद के दिमाग से सोचना, ये स्टेप तो ये तो खुद के दिमाग पे मोमेंट करेगी। अब देखो आप, पावर ऑफ x माइनस से यही बात कर रहे थे। इवन है तो साइन नो चेंज, ओड है तो साइन चेंज। अब सोचो एक बार आप, ये साइन बाहर प्लस है और p मैंने कैसा ले लिया आपका, इवन ले लिया, साइन चेंज होगा क्या, साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इस केस में p मैंने कैसे ले लिया, इवन, तो ये नेगेटिव तो यहाँ भी कैसा आ गया, नेगेटिव, क्योंकि इवन पे साइन चेंज नहीं होता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखो स्टेप 5, रिपीट स्टेप 4 फॉर x इक्वल्स टू बी एंड x इक्वल्स टू सी। जैसे a के लिए आपने स्टेप चेक की ना, वैसे किसके लिए चेक करनी है, b और c के लिए। क्लियर है, अब मेन काम करता हूं। आ गया मेरा क्वेश्चन, रिपीट करें फिर से। वेविकर मेथड, सारी टर्म्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, x माइनस ए की फॉर्म में होनी चाहिए। फिर किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल। और किसकी वैल्यूज निकालेंगे, x की वैल्यूज, मतलब फैक्टर फॉर्म में हो गया एक टाइप से। फिर उनको किस पे लेके आएंगे, नंबर लाइन पे। किस पे होलो सर्किल लगाएंगे, डिनोमिनेटर वाली, भूलना नहीं है होलो सर्किल लगाना पहले। डिनोमिनेटर वाला लिखते होलो सर्किल लग, उसका मीन क्या है, वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। डन। फिर क्या करेंगे, फंक्शन के बाहर साइन चेक करेंगे। अगर फंक्शन के बाहर पॉजिटिव है देन नंबर लाइन का कौन सा पार्ट पॉजिटिव होगा, राइट हैंड पार्ट पॉजिटिव होगा। और नंबर लाइन अगर फंक्शन के बाहर साइन नेगेटिव है देन नंबर लाइन का कौन सा पार्ट नेगेटिव होगा, राइट हैंड पार्ट विल बी नेगेटिव। फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करेंगे, मूव होना शुरू करेंगे। तो एवरी एक्स के ऊपर क्या चेक करेंगे, पावर। इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, और ओड पावर है देन साइन विल बी चेंज। सब कुछ चेक करो x माइनस ए की फॉर्म में है या नहीं। डन। तो x की क्या क्या वैल्यूज मिल सकती है आपको, x की क्या क्या वैल्यूज मिल सकती है, x की क्या क्या वैल्यूज मिलेगी आपको,
ये नंबर लाइन आ गई, इसमें x क्या क्या मिलेगा 6 4 1 5 और 2 इक्वल्स टू 0 पुट करके सबसे बड़ा कौन है 6, कहाँ पे डिनोमिनेटर में होलो सर्किल, उससे छोटा कौन 5, न्यूमिनेटर में उससे छोटा स्मॉलर इज 4, अगेन डिनोमिनेटर होलो सर्किल, अगेन 2 एंड 1, ये नंबर लाइन बन गई। अब क्या चेक करना है, फंक्शन के बाहर साइन, एफ एक्स के बाहर साइन देखो कैसा है, पॉजिटिव, तो नंबर लाइन का कौन सा पार्ट पॉजिटिव, राइट, मतलब ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहाँ तक, इस पे होलो सर्किल नहीं है तो होलो मत समझ लेना, ये पॉजिटिव। अब क्या करूँ तमन्ना, राइट से कौन सी साइड जाऊंगा, लेफ्ट में, तो जिस भी नंबर को क्रॉस करूंगा उसकी क्या चेक करूंगा, पावर, साइन कब चेंज नहीं होगा, जब कितनी पावर कौन सी हो, इवन, और साइन चेंज कब होगा, जब पावर कैसी हो, ओड। देखो सबसे पहले 6 को क्रॉस किया, 6 पे पावर कैसी है 1, 1 इवन होता है या ओड, साइन क्या होना चाहिए, ये प्लस होता है यहाँ, फिर किसको क्रॉस किया 5 पे चेक करो पावर इवन है या ओड, ओड, साइन क्या होगा, ये माइनस हो तो ये प्लस, फिर किसको क्रॉस किया, अगेन पावर कैसी है, तो प्लस है तो इधर, फिर किसको क्रॉस करूं, पावर कैसी है, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए साइन, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या रह जाएगा, देखो ना 2 पे पावर कैसी इवन, साइन नो चेंज, ये नेगेटिव तो यहाँ भी नेगेटिव, क्रॉस करने के बाद में साइन चेंज नहीं होगा। अब 1 को क्रॉस कर रहे हो तो 1 पे पावर कैसी है, ओड है, साइन चेंज मतलब प्लस, रिपीट करें फिर से, देखो फंक्शन के बाहर साइन चेक किया पॉजिटिव, देन राइट पार्ट विल बी पॉजिटिव, फिर राइट से किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तो फंक्शन के जिस नंबर को भी क्रॉस करें उसकी पावर चेक करेंगे, 6 पे पावर चेक करो, ओड, ओड पावर पे साइन क्या होगा चेंज, डन, 5 को क्रॉस किया ओड साइन चेंज, 4 को क्रॉस किया पावर ओड साइन चेंज, 2 को क्रॉस किया 2 पे पावर इवन नो चेंज, 1 को क्रॉस किया पावर ओड चेंज। इसका मीन समझो, अब ये एक्चुअल में किसकी वैल्यूज है, इस एफ एक्स की वैल्यूज है, इस एफ एक्स में 6 से बड़े आप नंबर ले रहे थे स्टार्टिंग में, कैसी वैल्यूज दे रहे थे आपको, पॉजिटिव वैल्यूज दे रहे थे, 5 और 6 के बिटवीन में जो भी नंबर्स लेंगे वहां पे ये एफ एक्स कैसा है, नेगेटिव है, वहां पे ये एफ एक्स कैसा है, नेगेटिव है। 4 से 5 के बिटवीन में जो भी वैल्यूज लेंगे, कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट मैनी, रियल नंबर के अंदर, वहां पे एफ एक्स की वैल्यू कैसी है, फिर से पॉजिटिव है। 2 से 4 के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज लेंगे वहां पे ये फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। बोले सर नहीं मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, 1 से 2 के बिटवीन में जो भी नंबर लेंगे वहां पे भी एफ एक्स कैसा है, नेगेटिव, नहीं होता है ट्रस्ट, तो देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1.5 पुट करो, नेगेटिव, 1.5 नेगेटिव, 1.5 करोगे नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1.5 पुट किया नेगेटिव, नेगेटिव की पावर कैसी है ओड, नेगेटिव, मल्टीप्लाई 1.5, 1.5 मतलब पॉजिटिव, डन, 1.5 नेगेटिव पावर ओड, 1.5 नेगेटिव पावर ओड, देखो ये पॉजिटिव लेकिन ये तो क्या है, वैल्यू पुट करके जहां भी आपको लगे नेगेटिव कैसे है, वैल्यू उठाइए और पुट कीजिए। स्टेप्स क्लियर करने का एक ही फंडा है, वैल्यू उठाइए और पुट कीजिए, पेन चलाइए। आप यहां तक समझ में आया नहीं आया बताओ पहले तो, आप इस फंडामेंटल्स तक समझ में आया नहीं आया, एक बार आपकी स्टेप्स को रिपीट कीजिए। पहली स्टेप क्या थी, राइट द ऑल द टर्म्स ऑफ एफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए, फंक्शन में ऑलरेडी सेट है, डन, x इक्वल्स टू 0 के पुट करके x माइनस ए को इक्वल्स टू 0 पुट करके किसकी वैल्यूज निकालनी है, x की, तो देखो x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे आप, अब इतना दिमाग चल जाना चाहिए, x इक्वल्स टू 2 आपने फैक्टर्स निकाले बहुत अच्छे से, तो ये कितना बनेगा 5, ये 1, ये 6 और ये 4, तो सबसे बड़ा नंबर नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में जाएगा, सबसे लार्जर है 6, और डिनोमिनेटर में होने के रीजन से इस पे हॉलो सर्किल, ये हॉलो सर्किल क्या रिमेंबर करवाता है, मैं इंक्लूड नहीं हूं, डन, फिर 5
4 2 एंड 1 डन। फिर कौन सी साइड से मूवमेंट करना है, फंक्शन के बाहर साइन चेक करना है। साइन बाहर देखो कैसा है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो कौन सा पार्ट नेगेटिव होता, ये वाला नेगेटिव होता। डन, ये पार्ट पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा है। फिर कौन सी साइड चलेंगे नंबर लाइन पे, ये इस नंबर लाइन पे चलने का मतलब है फंक्शन पे चल रहे हैं, इस फंक्शन एफ एक्स पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसके जिस भी नंबर को क्रॉस करोगे उसकी पावर चेक करनी है। साइन कौन सी पावर पे चेंज नहीं होता है, इवन पे। साइन चेंज कौन सी पावर पे होता है, ऑड पे। सबसे पहले आपने 6 को क्रॉस किया, 6 की पावर देखो 1, इवन या ऑड, ऑड नंबर, साइन चेंज हो गया पहले वाले से। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ क्या हो जाता, पॉजिटिव, इट विल बी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। फिर 5 को क्रॉस किया, 5 पे पावर ऑड, नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ इधर देख, समझ में आया नहीं आया। फिर 4 को क्रॉस किया तो 4 पे पावर ऑड, ऑड का मीन्स नेगेटिव। 2 को क्रॉस किया पावर इवन, नेगेटिव। 1 को क्रॉस किया पावर ऑड, पॉजिटिव। क्लियर, यस या नो, यहाँ तक क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो मैं फंक्शन की वैल्यू वहां से लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है आपको, तो ये वैल्यूज कब मिली, जब आपने x की वैल्यूज पुट की है। तो इधर देखो x बिलोंग्स टू, एक बार समझना आप लोग, पॉजिटिव कहाँ से है, 6 से लेके आगे, आगे कहाँ तक जाओगे, इनफाइनाइट तक, ओपन इंटरवल 6 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और कहाँ है पॉजिटिव, 4 से 5, 4 टू 5। और कहाँ है पॉजिटिव, 1 से लेस, इधर कहाँ तक जाते हो 1 से, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से 1। यहाँ पे वैल्यूज क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। इनके बिटवीन लगाते हैं साइन यू का। अब यहाँ पे तो प्लस तो लगा नहीं सकते कि ये प्लस हो रहा है, तो यू का मतलब होता है यूनियन। जैसे आप सिंगल बंदे की कोई यूनियन नहीं होती, एक से ज्यादा मेंबर्स हो गए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक थिंकिंग वाले, तो इनकी क्या बन जाएगी, एक जैसी यूनियन बन जाएगी, एक यूनियन ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे मैथ्स में उस ग्रुप को किससे शो किया जाता है, यू से, उसको बोलते हैं यूनियन। डन। सेकंड देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 कहाँ कहाँ पे है, ये इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, इस पे 0 पॉसिबल ही नहीं, ठीक है, इनफाइनाइट बनाएगा। इस पे 0 पॉसिबल है जो न्यूमिनेटर्स में है, डिनोमिनेटर वाले पे 0 पॉसिबल नहीं। चलो एफ एक्स लेस देन बताओ पहले तो आप, लेस देन कहाँ पे, जब x कहाँ से बिलोंग्स करे आपका, देखो ये 1 से लेके 2, 1 टू 2, फिर 2 से 4, और कहाँ पे है 5 से 6, और सबको ऐड करना है तो किसको यूज कर देंगे, u को। u का मीन्स है यूनियन। ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। लिखिए वो एक बार, एक क्वेश्चन आपको छोटा सा मैं देता हूँ, अपने आप समझ आ जाएगा, लिखो ये तो। अरे घबरा गए क्या पहले लेक्चर पे, ये आगे के बहुत से लेक्चर को कंप्लीट करते हैं सब। फर्स्ट टाइम में इनको ही नहीं आया था, तुम्हारी बात नहीं है, फर्स्ट टाइम में आया था क्या, नहीं आया, फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम में आप ये देखिए कि साइन चेंज कैसे हो रहे हैं। अच्छा तुम टाइम को देख रहे हो, ज्यादा टाइम हो गया, कहाँ जाए, टाइम का पता चल रहा है, ज्यादा हो गया क्या कुछ। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके छोड़ देंगे आप लोग। टेंशन में नहीं आना, थ्योरी जाके एक बार थ्योरी पढ़ना, पहली डे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में कुछ भी सीखा आपने, अगर आप शिफ्ट करना भी सीख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, शिफ्ट करना भी सीख गए तो भी बहुत अच्छी बात है। करें रेज, यूनियन कब यूज करते हैं, जब ऐड करते हैं किसी चीज को।
चलें आगे। हाँ लिख लो जी। नहीं लिखो तो मैं भेज दूंगा वैसे। ये एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्लियर होगा आप लोगों को। डन। अब देखो एक क्वेश्चन देखो। फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है और कहाँ पे लेस देन। फर्स्ट फंडामेंटल क्या है आपका, किसके फॉर्म में होना चाहिए ये, एक्स माइनस ए। तो कौन कौन सी टर्म एक्स माइनस ए की फॉर्म में नहीं है। हाँ, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, ओनली न्यूमिनेटर की टर्म है, डिनोमिनेटर वन है इसका। कौन सी टर्म है जो एक्स माइनस ए की फॉर्म में नहीं है आपके पास में, 7 और 8 वाली है ना, 4 वाली। सो एक्स माइनस ए की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप इसको, एक्स माइनस ए टू पावर 6, बोलते जाओ साथ में, एक्स माइनस 4 टू पावर 15। आशीष नेक्स्ट क्या लिखूं, एक्स माइनस माइनस 7 और होल पावर 29, एक्स माइनस माइनस 4, अभी भी होल पावर कितनी है 8। कोई फर्क पड़ा इस पे। अब क्या करना है, इक्वल्स टू जीरो पुट करना है। तो आप सोचिए, जीरो के इक्वल जाएंगे तो ये नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव बन जाएंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव। तो जो नंबर से वो एजिटिव नंबर लाइन पे शिफ्ट कर दो। ये नंबर लाइन, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा पॉजिटिव फॉर्म के लिए, लार्जर कौन है, सबसे लार्जर 8 है, तो 8 कौन सी साइड जाएगा, राइट हैंड साइड। फिर कौन आएगा बेटा, नेगेटिव 4 उधर जाने पे पॉजिटिव, नेगेटिव 7, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव 7 ही मिलेगा आपको। नेगेटिव 7 एंड नेगेटिव 4 में लार्जर कौन है, नेगेटिव 4, दैट्स मीन यहाँ पे नेगेटिव 4 और दिस इज नेगेटिव 7। अब ये मत कहना सर जीरो तो नहीं लिखा, अब इतना समझ आना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर इधर आए हैं तो जीरो को क्रॉस करके आए। अब कहाँ साइन चेक करना है, फंक्शन के बाहर चेक करो, पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट पॉजिटिव कर दूं, ये वाला पार्ट पॉजिटिव। अब किधर चलूं, इधर चलूं, तो सबसे पहले किसको क्रॉस कर रहे हो, कौन से 8 को, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब कौन से वाला, ये वाला। क्या चेक करूंगा उसकी पावर, कैसी पावर है, साइन नो चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नो चेंज, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे, पॉजिटिव है देन पॉजिटिव, साइन नो चेंज मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। डन। फिर किसको क्रॉस कर रहे हो, कौन से 4 को, इसको, पावर देखो 15, इवन या ऑड, साइन चेंज, पॉजिटिव है देन नेगेटिव। फिर किसको क्रॉस किया, -4, -4 की पावर इवन, साइन 8 है ना, इवन, साइन नो चेंज, नो चेंज का मीन्स नेगेटिव। किसको क्रॉस किया, नेगेटिव 7 को, नेगेटिव 7 की पावर ओड, साइन चेंज नेगेटिव से। अब बताओ ये समझ में नहीं आएगा यहाँ तक, बस तो और क्या चाहिए, लिखो यहाँ तक। तो फंक्शन ग्रेटर कहाँ कहाँ पे है बताओ, ग्रेटर वैल्यू कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे प्लस है वहां पे ग्रेटर है, और लेस देन जीरो कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पे माइनस है। तो ग्रेटर के कितने इंटरवल बनेंगे, ग्रेटर के कितने, 1 2 एंड 3, और लेस देन के कितने इंटरवल, दो, एक और इंटरवल को कनेक्ट करने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, यू, यू फॉर यूनियन, यू इंक्लूडेड विथ मी, यू इंक्लूडेड विथ मी, दैट्स मीन वी आर इन यूनियन।
किसी भी काम की शुरुआत हार्ड ही होती है, लेकिन जब आप काम करने लग जाते हैं तो आपको वो इजी लगने लगता है। अब तो तुम्हारी स्पीड आ गई होगी इसमें, तो इसको तो देखते उड़ाते हो। 99% मेरी गारंटी है, आपके सीनियर्स इनको छोड़ के और कोई आपके नॉन बंदा है, उसको ऐसा क्वेश्चन पकड़ा देना, इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाल के दे। अगर कोई जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है एडवांस की, छोड़ ही देगा क्वेश्चन को देख के। आप ये बोलोगे ना इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन कहाँ है, लेस देन कहाँ है, उसका देख के चकरा जाएगा सर। अब ये बताओ कितना टाइम लगा सकते हैं इसमें? 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन। जब स्पीड बन जाएगी ना आपकी, तो आप क्वेश्चन देख के फिर, मेरा जैसे बंदा तो ये देखता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, कितना दिखता है मुझे। तो प्रैक्टिस आने पे सब कुछ इजी हो जाएगा। इंटरवल बना लेते हैं फिर, है ना। ये इंटरवल का मीन्स किसकी वैल्यूज है? एक्स की वैल्यूज है, जहां पे वो फंक्शन में पुट करने पे क्या देता है आपको, ग्रेटर देन और लेस देन वैल्यू देता है। तो फर्स्ट इंटरवल लिख रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू, किस किस में से बिलोंग्स करवाओगे एक्स को? उधर से लिखना शुरू करो ना, उधर से लिख के लाओ। इधर इसका पार्ट कौन सा है, कहां तक जाएगा इधर? नेगेटिव इनफाइनाइट। ओपन या क्लोज? ओपन या क्लोज कौन बताएगा आपको? ये बताएगा। इसका मीन्स क्या है, 0 से ग्रेटर, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से -7, और कौन है? 4 to 8 एंड 8 to इनफाइनाइट, यूनियन एंड। क्लियर है? हाँ आशीष। और लेस देन कहां पे है? -7 से -4, फिर कौन सा साइन? यूनियन -4 से +4। डन। यहाँ पे लेस देन है। स्मॉल ब्रैकेट ही क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि इंक्लूडेड की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पूछ रहा है और लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पूछता है तब कौन सा साइन लगाते? बिग ब्रैकेट लेके आते, जिसको आप कौन सा इंटरवल बोलते हैं? क्लॉज इंटरवल। ठीक है, अभी तो आप स्मॉल इंटरवल पे वर्क कीजिए, क्लॉज इंटरवल पे अपने आप समझ जाएगा। डन। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना 2-3 क्वेश्चंस के। कर दो इरेज, लिख लोगे ना लेस देन वाला आप लोग? अब तो क्लियर है ना नंदिनी? सोचो, मैक्सिमम मिनिमम में क्या बताया था? मैक्सिमम में क्या बताया था? अरे इधर देखो, वेविक ये लिया था पैराबोला, फंक्शन की वैल्यू गिरी, फिर गिरने का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, और उठने का मतलब फंक्शन की वैल्यू गिरी फिर उठी, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। नेगेटिव तक आके पॉजिटिव में जा रहा है, तो सबसे नीचे पॉइंट कौन सा मिलता है? मिनिमा का मिलता है। और फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हुई फिर गिरना शुरू हुई, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बताओ, पहले बढ़ना शुरू किया फिर गिरना शुरू किया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। डन। तो इसमें कितने पॉइंट है? पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछ ले तो ये तो मैक्सिमा का है और ये मिनिमा। ये वेविक और बहुत कुछ डिसाइड करके देता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यही से पता चलता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट तो दिख रहा है ना, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब ऊपर एक टॉप पॉइंट बना के देगा, इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये मैक्सिमा है। फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज फिर इंक्रीज, मतलब मिनिमा देगा एक, नीचे सबसे लोवेस्ट पॉइंट जहां पे एक्स की वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन की वैल्यू लोएस्ट आएगी, वो कहां पे है? ये सबसे लोएस्ट कहां पे है? एक्स, यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू ये वाली है। डन। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लीजिए आप।
वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। डन। पावर देख के घबराना नहीं, पावर में तो इवन ऑड चेक करना होता है। इसको x माइनस ए की फॉर्म में कैसे लिखोगे? x माइनस जीरो, वापिस x आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। डिनोमिनेटर वाला दे दूं क्या क्वेश्चन? डिनोमिनेटर में वैल्यू, डिनोमिनेटर वाले में कौन सा सर्किल लगाते हैं? होलो लगाते हैं। करके तो लाना, ट्राई करना, या तो रॉन्ग होगा या राइट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस करना, यही होमवर्क है आपका। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।